रामपुर गांव एक छोटा सा गांव जहाँ इज्जत कपड़ों से नहीं, हैसियत से तोली जाती थी। गांव के किनारे एक टूटी हुई झोपड़ी में रहता था हरिराम। उम्र करीब 65 साल। सिर के बाल सफ़ेद, आंखों में थकान और हाथों में मजदूरी के छाले। हरिराम रोज सुबह खेतों में काम ढूंढने निकलता। कभी काम मिलता, कभी सिर्फ ताने। गांव का सरपंच था भैरव सिंह। रौबदार आवाज़, बड़ी मूछें और दिल में जहर। भैरव सिंह के राज में गरीब की सुनवाई नहीं, सच बोलना गुनाह और सरपंच के सामने सिर झुकाना जरूरी था। उस दिन पंचायत लगी थी। हरिराम ने हिम्मत करके कहा, सरपंच जी, मेरे खेत की ज़मीन पर जबरन कब्जा हो गया है। पूरी पंचायत हंस पड़ी। सरपंच ने कुर्सी से उठकर कहा, ओए बूढ़े, तेरे जैसे लोग पैदा ही काम करने के लिए होते हैं, सवाल पूछने के लिए नहीं। फिर वही जो हरिराम ने कभी सोचा भी नहीं था। भैरव सिंह ने सबके सामने हरिराम को धक्का दे दिया। हरिराम जमीन पर गिर पड़ा। लोग चुप थे, क्योंकि गांव में सच बोलने से पेट नहीं भरता। हरिराम की आंखों से आंसू निकले, पर आवाज़ नहीं। वो सिर्फ इतना बोला, एक दिन यही गांव सच्चाई देखेगा। सरपंच जोर से हंसा, अरे तू और सच्चाई, चल भाग यहाँ से। हरिराम उस दिन झोपड़ी लौटा, लेकिन उस रात उसने एक फैसला किया जो पूरे गांव की किस्मत बदलने वाला था। उस रात हरिराम की झोपड़ी में दिया जल रहा था। हवा के साथ साथ पुरानी यादें भी अंदर घुस रही थी। हरिराम ने एक पुराना लकड़ी का बक्सा खोला। बक्से के अंदर था कुछ पीले पड़े कागज, एक टूटी घड़ी और एक पुरानी तस्वीर। तस्वीर में हरिराम जवान था, साफ कपड़े, आंखों में आत्मविश्वास और पीछे एक स्कूल की इमारत। हरिराम बुदबुदाया, अगर आज वो जिंदा होती तो मुझे इस हालत में कभी नहीं देखती। 15 साल पहले हरिराम इस गांव का इकलौता पढ़ा लिखा आदमी था। वही बच्चों को पढ़ाता, वही हिसाब समझाता और वही सरकारी कागज भरवाता। सरपंच भैरव सिंह भी कभी हरिराम के सामने सिर झुकाकर बैठता था, क्योंकि भैरव सिंह पढ़ा लिखा नहीं था। धीरे धीरे पंचायत का सारा काम हरिराम के दिमाग से चलने लगा। लेकिन एक दिन हरिराम ने एक गलती कर दी। उसने पंचायत के हिसाब में घोटाला पकड़ लिया। हरिराम ने सरपंच से कहा था, भैरव सिंह, ये पैसे गरीबों के हैं, भगवान से डर। उस दिन सरपंच की आंखों में इज्जत नहीं, जहर उतर आया था। कुछ ही महीनों में हरिराम की नौकरी छीन ली गई। उस पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। गांव ने उससे मुंह मोड़ लिया और जिस कागज़ पर हरिराम ने भरोसा किया था, उसी कागज़ ने उसकी ज़िंदगी छीन ली। उसकी पत्नी इस सदमे को सह नहीं पाई और कुछ ही दिनों में चल बसी। हरिराम टूट गया। वो गांव छोड़ सकता था, लेकिन नहीं गया, क्योंकि उसे इंतज़ार था सही समय का। 15 साल बाद सरपंच वही था, जुल्म वही था, लेकिन इस बार हरिराम कमज़ोर नहीं था। उसने उसी रात पुराने कागज़ संभाले और अगले दिन सीधे बस अड्डे की ओर चल पड़ा। लोग बोले, बूढ़ा डर गया है, गांव छोड़कर भाग रहा है। पर कोई नहीं जानता था हरिराम सच लेने जा रहा था और सरपंच के पतन की नींव पड़ चुकी थी। बस शहर की तरफ दौड़ रही थी। खिड़की से बाहर देखता हरिराम, पर उसकी आंखों के सामने गांव का वो अपमान घूम रहा था। बस रुकी जिला मुख्यालय। 15 साल बाद हरिराम फिर उसी शहर में था जहाँ से उसकी ज़िंदगी टूटकर बिखरी थी। वो सीधे गया पुरानी तहसील की इमारत में।
लोग बदल चुके थे, पर दीवारों के पीछे सच अब भी कैद था। हरिराम ने एक बाबू से कहा, मुझे रामपुर पंचायत की 15 साल पुरानी फाइलें चाहिए। बाबू ने ऊपर से नीचे देखा। बूढ़े, ये फाइलें यूं ही नहीं मिलती। हरिराम ने चुपचाप अपनी जेब से एक पुराना पहचान पत्र निकाला। बाबू का चेहरा बदल गया। वो फुसफुसाया, आप आप तो मर चुके थे। हरिराम ने हल्की मुस्कान दी। कागजों में इंसान जिंदा भी मर जाता है। कुछ देर बाद टेबल पर मोटी फाइलें रखी थी। फाइल खुली और हरिराम के हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। फर्जी साइन, जमीन घोटाले, सरकारी मदद की चोरी और सबसे ऊपर भैरव सिंह का नाम। तभी एक आवाज़ आई, अगर ये सब बाहर गया तो आग लग जाएगी। मुड़कर देखा। एक नौजवान अफसर, नाम था आदित्य वर्मा। ईमानदार, तेज और डर से आज़ाद। आदित्य बोला, मैं रामपुर का ही हूँ और मैं जानता हूँ भैरव सिंह क्या है। हरिराम की आंखों में 15 साल बाद उम्मीद लौटी। आदित्य ने कहा, आज जमाना बदल गया है काका। अब सच फाइलों में नहीं, कैमरे में जीता है। उसी दिन वीडियो रिकॉर्ड हुए, डॉक्यूमेंट स्कैन हुए, शिकायतें ऊपर भेजी गई। हरिराम अब अकेला नहीं था। रामपुर में खबर फैलने लगी। सरपंच पर जांच बैठ गई। भैरव सिंह पहली बार घबराया। उसने पंचायत में चिल्लाकर कहा, यह सब झूठ है, कोई बदला ले रहा है। लेकिन उसी रात उसके घर के बाहर सरकारी गाड़ी आकर रुकी। दूर शहर में हरिराम ने टीवी पर खूब खबर देखी। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा, लेकिन ये आंसू दर्द का नहीं था, ये इंतजार का अंत था। रामपुर गांव में आज अजीब सन्नाटा था। पंचायत भवन के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी, क्योंकि आज सरपंच भैरव सिंह को जवाब देना था। सरकारी अधिकारी, पुलिस और मीडिया की गाड़ियां खड़ी थी। भैरव सिंह की मूछें आज पहली बार नीचे झुकी हुई थी। तभी भीड़ में हलचल हुई। वही फटे कपड़े, वही लाठी और वही शांत चेहरा। हरिराम। लोग फुसफुसाने लगे, अरे ये तो वही बूढ़ा है जो धक्का खाकर गिर गया था। भैरव सिंह की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने दांत बींचकर कहा, तू तू मरा क्यों नहीं अब तक? हरिराम शांत स्वर में बोला, क्योंकि सच को मारना इतना आसान नहीं होता। अधिकारी ने फाइल खोली। एक एक करके सबूत सामने आने लगे। जमीन कब्जे के कागज, फर्जी हस्ताक्षर, गरीबों का पैसा और हरिराम पर लगाया गया झूठा आरोप। हर सबूत के साथ भैरव सिंह का चेहरा पीला पड़ता गया। गांव वालों के सिर झुकने लगे। उसी भीड़ में एक औरत रोते हुए बोली, सरपंच जी ने मेरे पति की ज़मीन छीनी थी। फिर दूसरा आदमी, मेरे बेटे की छात्रवृत्ति खा गए। एक एक आवाज़ उठने लगी। अधिकारी ने कहा, जिस आदमी को आपने चोर साबित किया था, उसकी तरफ इशारा किया। वही आदमी इस पंचायत का असली हिसाब रखता था। भैरव सिंह चीख पड़ा, झूठ है ये सब। तभी आदित्य वर्मा आगे आया। अगर झूठ है तो ये वीडियो क्या है? स्क्रीन पर वीडियो चला। भैरव सिंह खुद घूस लेते हुए दिखाई दे रहा था। पूरा गांव सन्न रह गया। भैरव सिंह के हाथ कांपने लगे। वही आदमी जो कभी किसी से डरता नहीं था, आज हरिराम से नज़र नहीं मिला पा रहा था।
हरिराम ने बस इतना कहा, मैंने बदला नहीं लिया, मैंने बस सच लौटाया है। पुलिस आगे बढ़ी। क्लिक हथकड़ी लगते ही भैरव सिंह की ताकत खत्म हो गई। लोगों ने पहली बार ताकत पद में नहीं, सच में होती है। हरिराम ने आसमान की ओर देखा। आज उसकी पत्नी की आत्मा शांत हो गई थी। रामपुर गांव में ऐसा दिन पहले कभी नहीं देखा था। पंचायत भवन के बाहर जहाँ कभी हरिराम को धक्का देकर गिराया गया था, आज वही जगह सम्मान से भर गई थी। भैरव सिंह को पुलिस गाड़ी में बैठाकर ले जाया गया। गाड़ी धूल उड़ाती हुई आगे बढ़ी और पीछे छूट गया अहंकार। जांच आगे बढ़ी। सरकार ने कब्जाए जमीन लौटवाई, गरीबों का पैसा वापस दिलाया और रामपुर पंचायत भंग कर दी गई। गांव वालों की आंखें खुल चुकी थी। जिन लोगों ने कभी हरिराम से नजर चुराई थी, आज वही लोग उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। एक बूढ़ी औरत बोली, बाबा हमें माफ़ कर दो। हरिराम की आंखें भर आई। उसने कहा, गलती इंसान से होती है, पर चुप रहना सबसे बड़ा पाप होता है। सरकार ने हरिराम को ग्राम सलाहकार नियुक्त किया। उसकी पुरानी झोपड़ी की जगह अब एक छोटा सा पक्का घर था। लेकिन हरिराम ने कभी खुद को ऊंचा नहीं समझा। उसने गांव में बच्चों के लिए मुफ्त पढ़ाई, गरीबों के कागज खुद भरना, पंचायत की निगरानी शुरू कर दी। गांव के बच्चे अब उसे मास्टर जी कहकर बुलाते थे। एक शाम हरिराम उसी जगह बैठा था जहाँ कभी उसे अपमान मिला था। सूरज ढल चुका था। उसने आसमान की ओर देखा और धीमे से बोला, देखा, सच कभी हारता नहीं। हवा चली जैसे किसी ने आशीर्वाद दिया हो। हरिराम मुस्कुराया। अब वो गरीब नहीं था, वो सम्मान में सबसे अमीर था।